नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और आज हम जो है राकेश सर के साथ आज हम हैं, जो कि ये कंप्यूटर इंजीनियर हैं। और ये जो है कंप्यूटर क्षेत्र में लगभग आपका 15 से 20 साल का इनका सर का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो सर के माध्यम से जो है आज हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर असेंबलिंग के बारे में आपका, क्योंकि कंप्यूटर असेंबलिंग मतलब कि कंप्यूटर का जो एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके साथ ही साथ प्रोसेसर का क्या उसमें वर्क होता है, रैम का क्या वर्क होता है, इसको कैसे असेंबल करके कैसे उसको चलाया जाता है, आज की इस वीडियो में आप लोग जो है सीखने वाले हैं। सो चलिए हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर असेंबल करना। कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं और कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट का क्या क्या वर्क है, रैम का या क्या वर्क है, प्रोसेसर का क्या वर्क है, प्रोसेसर फैन का क्या वर्क है, सीडी ड्राइव का क्या वर्क है, हार्ड डिस्क का क्या वर्क है, इन सभी के कार्य समझाते हुए आप लोग को कंप्यूटर असेंबल करना बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया जाएगा। आज आते हैं मदरबोर्ड पे। ये है मदरबोर्ड जो कि G41 है, नॉर्मल प्रोसेसर, ड्यूअल कोर। इसमें कोर टू ड्यूअल भी लगा सकते हैं नॉर्मल में। और इस प्रोसेसर को ऊपर जो है प्रोसेसर फैन लगाया जाता है और इसके ऊपर एक कूलिंग पेस्ट लगाया जाता है, जिसको जो है हीटिंग को जो है नॉर्मल करता है। इस प्रोसेसर में DDR3 रैम प्रयोग किया गया है, जो इसकी कैपेसिटी जो है 2 GB है। इस असेंबल में जो है एक हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर जो है प्रोग्राम को इकट्ठा किया जाता है। इसकी कैपेसिटी नियर अबाउट 500 GB है इसकी कैपेसिटी, और इसमें सारे प्रोग्राम होते हैं। और इसके बाद एक DVD राइटर है, इसके अंदर जो है CD के प्रोग्राम को कंप्यूटर में रीड और राइट करने का कार्य करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ कैबिनेट है। कैबिनेट एक बड़ी कैबिनेट है, ATX कैबिनेट है। इसके अंतर्गत जो है 20 पिन भी बने होते हैं, और जब इसको आप जोड़ देंगे तो 24 पिन का भी फुल ATX जो है आपका जो है SMPS तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ से होता है, इसको स्लिप कर देंगे इस तरह से। ये जो हो गया ये जो हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर है। हार्ड डिस्क 2 टाइप की होती है। एक हार्ड डिस्क जो होती है पाटा, जो पाटा में इस तरह के कनेक्टर्स लगते हैं, और साटा में जो है इस टाइप के कनेक्टर लगते हैं। और इसके साथ साथ एक मदरबोर्ड के प्रोसेसर को 12 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए 4 पिन का जो कनेक्टर्स पिन लगे होते हैं, जो मदरबोर्ड पे जुड़ते हैं। एक कैबिनेट है। कैबिनेट के फ्रंट पैनल में जो होता है, फ्रंट पैनल में जो है USB और ऑडियो कनेक्शन के लिए एक अलग सा दिया होता है। उसके बाद इसमें फ्रंट पैनल में होता है हार्ड डिस्क LED, जो कि हार्ड डिस्क को चलने पर, हार्ड डिस्क को रीड करने पर क्या कहता है कि उसकी रोशनी जलती है, उसकी लाइट जलती है। इसके बाद एक पावर LED है, जब ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का पावर जल जाता है। इसके साथ साथ एक पावर बटन है, पावर स्विच है, जिस पर पावर SW लिखा होता है। इसको पावर स्विच के पॉइंट पर लगाया जाता है, जिससे ऑन करने इसी के माध्यम से जो है हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है। इसके साथ साथ एक रीस्टार्ट भी स्विच होता है। देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन है इसमें। जो क्या होता है कि कंप्यूटर को कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर असेंबलिंग में। सबसे पहले सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट को एक स्थान पर इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें आप चिमटी, पेचकस, ये सारे स्क्रू ड्राइवर वगैरह हम रख लेंगे, कूलिंग पेस्ट वगैरह रख लेंगे। मदरबोर्ड को हमने खोल लिया है पहले से। तो मदरबोर्ड को सबसे पहले यहाँ पे ओपन करते हैं। एक प्रोसेसर सॉकेट होता है, प्रोसेसर सॉकेट को लॉक हटाते हैं यहाँ से। बहुत सावधानी से यहाँ से हटाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पिनें होती है। अगर एक भी पिन टेढ़ी हो जाती है या टूट जाता है तो कंप्यूटर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। देखिए प्रोसेसर है, प्रोसेसर को जो है हम जो है यहाँ पे लगाते हैं। कटिंग को देखते हुए लगाना होता है प्रोसेसर को, बिल्कुल ठीक है। और ये पेस्ट है, ऑलरेडी पेस्ट हमने लगा रखा है। पेस्ट को इस तरह से इस पर जो है लगा देते हैं। पेस्ट लगेगा तो इससे क्या होगा, कूलिंग
हीटिंग नहीं होता है हमारा सिस्टम। हीटिंग के लिए फ़ैन लगाया गया है, लेकिन फिर भी पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस पर ये लॉकर होता है, इसको लेकर यहाँ से लॉक करने के बाद इसको हम फंसा देते हैं, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेसर के साथ सपोर्टर होता है, इसके माध्यम से हम मदरबोर्ड को पीछे बैक साइड लगाते हैं। सपोर्टर बैक साइड में सपोर्टर लग गया, और प्रोसेसर को हम उठाते हैं और प्रोसेसर फैन को हम जो है यहाँ पे कस देते हैं। देखिए, प्रोसेसर फैन को यहाँ पे हम कस देते हैं। इसके ठीक विपरीत पहले जिस 1 नंबर पिन को जब कसेंगे तो इसके ठीक सामने दूसरे नंबर पिन को कसते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी प्रोसेसर बहुत ही हल्की होते हैं तो चटकने का डर होता है, इसलिए पहले 1 नंबर को कसेंगे, फिर भी 2 नंबर को हल्का सा कसेंगे, फिर तीसरे नंबर को हल्का सा कस लेंगे। जब ये बिल्कुल बोर्ड में फंस जाएगा तो फिर चौथे नंबर को कसते हैं। इसके बाद आप बराबर बराबर स्क्रू सब में टाइट कर देते हैं। सब में बिल्कुल विधिवत टाइट करेंगे, अगर एक भी लूज रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। इसको पूरा ढंग से टाइट करते हैं हम। ये आपका टाइट हो गया, ये भी आपका टाइट हो गया। और तुरंत इसके बाद कुछ लोग असम्बल करने के बाद इस फैन का जो है कनेक्टर लगाना बिल्कुल भूल जाते हैं। ये ऐसा गलती कभी ना करें, क्योंकि इससे करने से प्रोसेसर कंप्यूटर जलने की प्रोसेसर को जलने की संभावना है। हीटिंग होगा तो, या 10 मिनट चलने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दें आप। इसके करने के तुरंत बाद रैम लगाते हैं। रैम हमारा DDR3 रैम है, जो कि 2 GB की ही इसकी कैपेसिटी 2 GB है। रैम को लगाते वक्त सावधानी दें, इसमें कटिंग होता है, कटिंग को देख कर लगाएं। पहले इस कनेक्टर को, जो वाइट वाला कनेक्टर, लॉकर कनेक्टर, इसे लॉकर कहते हैं, ये लॉक करने का कार्य करता है। इसमें कटिंग होती है। DDR2 रैम के अलग है, 3 के अलग है, 1 के अलग है, सबकी अलग अलग कटिंग आती है। तो उस कटिंग को उल्टा लगाएंगे। देखिए, हम उल्टा लगा के देखते हैं, उल्टा बिल्कुल बैठेगा नहीं, इसलिए कभी भी रैम को सीधा लगाएं। गलती से उल्टा लगाकर छोड़ देते हैं, आधा लगेगा आधा नहीं लगेगा, तो इससे शॉर्टिंग होने की संभावना बन जाती है। इसलिए इसको लगाने के बाद इस तरह से पुश करेंगे, ऑटोमेटिक ये लॉक कर लेगा। लॉक करने की भी आपको ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल लॉक हो गया है। अब जो है इसको हम कैबिनेट के अंदर कसेंगे। कैबिनेट में कसने से पहले आप लोग को दिखा दें कि इसमें कैसे जो है इसके कनेक्शन होते हैं। इसके फ्रंट पैनल में, फ्रंट पैनल जैसे कि ये स्विच, ऑन ऑफ स्विच, इसमें एक LED है, इसमें हार्ड डिस्क LED है, एक रीस्टार्ट बटन है। इनका कैसे कनेक्शन किया जाता है, उस कनेक्शन को हम ज़रा आपको दिखाएंगे एक नज़र। हर एक मदरबोर्ड पे जहाँ पे भी हमको कनेक्शन करना है उसके बारे में लिखा होता है। जैसे कि ये होता है, लिखा है फ्रंट USB। फ्रंट USB के 2 कनेक्टर्स होते हैं, जो कि फ्रंट वाले को और भी 2 के अलावा और भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम किसी एक में लगाते हैं, लेकिन इसमें जो है एक कनेक्शन होता है फ्रंट स्विच वगैरह का, जो ये यहाँ पे स्विच है, इसमें जो है डिटेल कहीं ना कहीं लिखा होता है ज़रूर कि कहाँ पे किसको पावर का कनेक्शन किया जाता है और कहाँ पे रीस्टार्ट का कनेक्शन किया जाता है। तो इस चीज़ को आप गौर से देखेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं दिखेगा। हर एक मदरबोर्ड में ज़रूर संकेत दूर दूर पे लिखा रहता है, लेकिन जो लोग काम करते रहते हैं उनको अनुभव हो जाता है कि कहाँ पे क्या होता है। हाँ, इधर लिखा है वैसे, तो हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो है आपको सबसे जो कटिंग होता है, सबसे ऊपर जो होता है, इसको पावर स्विच कहते हैं। उसके ठीक नीचे रीस्टार्ट बटन की स्विच होती है। तो रीस्टार्ट देखिए किस बार पे लिखा, देखिए रीस्टार्ट लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे हम रीस्टार्ट वाले को कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। इसके बाद रीस्टार्ट के ठीक बगल में HDD LED, जो अब हार्ड डिस्क हमारी काम करती है। जब हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी तो ये LED नहीं चलेगा। जब हार्ड डिस्क रन पोजीशन पे आ जाती है, दूसरी LED जल जाती है, तो समझिए कि आपका हार्ड डिस्क प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। एक और आता है पावर LED का आता है, जो बिल्कुल ऊपर साइज में होता है, इसको भी हम लगा देते हैं इसके अंदर। इतना लगाने के बाद बोर्ड पे कनेक्शन करते हैं। पावर SMPS जो है, इस SMPS से पावर आता है।
इसमें हमको लग रहा है कि सारी सप्लाई होती है 12 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई, 3 वोल्ट की सप्लाई, -12 वोल्ट की सप्लाई, -5 वोल्ट की सप्लाई, पावर गुड की सप्लाई, ये सारी सप्लाई के होते हैं। इसके 20 पिन या 24 पिन के कनेक्टर पे जुड़ा जाता है। इसमें एक लॉकिंग को कनेक्टर होता है, जैसे देख रहे हैं लॉकिंग कनेक्टर है। अब इसमें मदरबोर्ड पर हम कनेक्टर को ध्यान देंगे, इसी से हमें जो है इसका कनेक्टर की पहचान की जाती है। इधर से लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो बिल्कुल लगेगा नहीं। पहली बात देखिए, उल्टा लगा के मैं देख रहा हूँ, लेकिन सीधा लगाएंगे तो तुरंत ये इसके कनेक्टर में फंस जाएगा। इतना ये हो गया। इसके तुरंत बाद इस मदरबोर्ड में एक कनेक्शन और किया जाता है पावर बटन का, प्रोसेसर को सप्लाई देने का, जो 4 पिन का ये होता है, जिसमें पीले कलर पे 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और ब्लैक कलर पे माइनस सप्लाई होती है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे प्रोसेसर को कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस तरह से इसको बैठा लेते हैं। चलिए हम इसको अब फिट करते हैं कैबिनेट में। इसको हम फिट करते हैं कैबिनेट में। कैसे फिट किया जाता है, आइए कैबिनेट में हम फीडिंग दिखाते हैं। इतना फीडिंग करने के बाद एक इसके कैबिनेट मदरबोर्ड के साथ एक पत्ती मिलती है, ये है जो हर एक मदरबोर्ड का अलग अलग होता है, जो बैक पोजीशन को जो है बिल्कुल वो ढकने का वो कर देता है, कार्य करता है। हाँ, कि चूहा वगैरह इसके अंदर कोई जानवर छिपकली चूहा वगैरह ना घुसे, इसलिए इसको लगते हैं। इसको लगाने के लिए ये यहाँ पे सब कुछ यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे पीछे सेट करते हैं। देखिए सेट करते हैं। इसके बाद हम इसको कसते हैं, बिल्कुल बैठा लेंगे। हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल कनेक्टिविटी इसकी बन गई है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से कस लेते हैं। स्क्रू ले लेते हैं। स्क्रू बिल्कुल ढीला ना हो। स्क्रू ढीला रहने पे कभी कभी ये बोर्ड स्पार्क करने लगता है, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल टाइट करें और सारा स्क्रू कसे इसके अंदर। ठीक है, ये स्क्रू हम कसेंगे। इसमें 4 या 6 स्क्रू लगते हैं। चारों को बिल्कुल कसें और टाइट कसें। इतना सब कुछ अगर हो जाए, हम चेक करेंगे फिर से एक बार। ये हुआ आपका हार्ड डिस्क का कनेक्टर, जिसमें जब हार्ड डिस्क में या CD ड्राइव को लगाते हैं तो उसमें कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड को कनेक्ट कर चुके हैं हम। इसमें जो फ्रंट के जो स्विच LED हैं सबको मैंने कनेक्ट कर रखा हूँ। हार्ड डिस्क को कसते हैं, राइटर को लगाते हैं। ये हमारा DVD राइटर है और इसको जो है फ्रंट से जो है यहाँ से इस तरह से लगा देते हैं और इसको भी हम स्क्रू से कस लेंगे। और ये है हमारी हार्ड डिस्क, जिसमें सारा प्रोग्राम स्टोर होता है। हार्ड डिस्क 2 टाइप की होती हैं, पाटा और साटा। हालांकि ये हार्ड डिस्क हमारी साटा है, तो इसको भी हम इस बॉडी में, इस कैबिनेट में कस लेते हैं। कहीं पे कर सकते हैं। एक मदरबोर्ड के अंतर्गत 2-4 हार्ड डिस्क लगाने की सुविधा होती है, तो हम इसको जो है सही से इसको लगा देते हैं। इसके स्क्रू से भी हम इसको टाइट कर लेते हैं और इसको करने के बाद अब इस हार्ड डिस्क की कनेक्शन करते हैं। हम DVD ड्राइव का कनेक्शन करते हैं। इसमें 2 केबल्स होते हैं। इसमें राइटर में कनेक्शन करते हैं और हार्ड डिस्क में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें 2 कनेक्टर्स होते हैं। एक CD ड्राइव में लगा देते हैं पावर, और एक पावर लगाते हैं हम इसमें हार्ड डिस्क में लगाते हैं। ठीक है, ये हार्ड डिस्क में लग गया। और हार्ड डिस्क को कभी भी मदरबोर्ड के 1 नंबर पोर्ट पे जोड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बूटिंग होने में सुविधा रहती है। अगर 1 नंबर पे CD ड्राइव को जोड़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग पोजीशन स्लो होगी, लेकिन फिर भी खुलेगा। इसलिए 1 नंबर पे हार्ड डिस्क को लगाते हैं और 2 नंबर पे CD ड्राइव को लगाते हैं। मेरा CD ड्राइव का भी कनेक्शन हो गया और दूसरे पोर्ट पे जो है हम कस देते हैं CD ड्राइव को।
ओके, ये आपकी बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया, कसकर तैयार हो गया है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे मॉनिटर के साथ। देखिए एक बार देख लीजिए, एक बार हम कभी भी असेंबल करने से पहले उसको कई बार चेक करते हैं कि गलत तो नहीं लगा है। कहीं भी सप्लाई का वायर गलती से उल्टा लग जाए तो पूरा शॉर्टिंग होने की संभावना बनती है। इसलिए हमेशा प्रोसेसर, रैम वगैरह वगैरह सबको जो है हम स्टेप बाई स्टेप चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद मॉनिटर की केबल लेते हैं। मॉनिटर की ये बीजीए केबल है, और इसमें एक माउस लेते हैं, कीबोर्ड होगा कहीं कीबोर्ड, ठीक है। अब हम इसके जो पीछे जो है पोर्ट है उस पर लगाते हैं। इस कैबिनेट में सुविधा दी गई है, आगे फ्रंट स्पीकर लगा हुआ है इस कैबिनेट में, तो माइक स्पीकर को यहाँ पे लगा लेते हैं। कुछ कैबिनेट में ऐसी सुविधा नहीं होती है, लेकिन कुछ एडवांस कैबिनेट में ऐसी सुविधा होती है। ये मॉनिटर है, बीजीए केबल जिसको कहते हैं, उल्टा सीधा नहीं लगता, उल्टा लगाएंगे नहीं लगेगा। इसके बीजीए पोर्ट पर सीधा लगाएंगे और इसको थोड़ा सा इसके दोनों टाइट कर लेते हैं, और इसमें माउस लगा देते हैं। माउस को यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं। माउस PS2 भी आते हैं, PS2 पोर्ट है। PS2 ग्रीन कलर का जो है माउस का है, और जो ये बैगनी कलर का है तो ये कीबोर्ड इसमें लगाया जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें, अगर इधर माउस लगा देंगे तो नहीं चलेगा, इधर कीबोर्ड लगा देंगे तो नहीं चलेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीन कलर हमेशा माउस होता है और बैगनी कलर कीबोर्ड का होता है। इसके बाद हम कंप्यूटर में हम पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई इधर से पावर केबल के माध्यम से देते हैं पावर सप्लाई, और एक कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड का कनेक्शन कर देंगे हम। इतना करने के बाद सब कनेक्शन अगर हो गया है तो इसको जो है चेक करेंगे, ऑन करेंगे। जब बटन को हम पुश करेंगे, तो ये जो है एलईडी जल जाएगी और फैन भी चल जाएगा। चल रहा है। असेंबलिंग हमारी कंप्लीट हो गई, सारे कनेक्शन हमने करके रेडी कर लिया। राइटर को कनेक्ट कर लिए, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर लिए, सारे चीज़ फंक्शन हमने कनेक्ट कर इसको लाइट दे दिया गया है। अब इसमें पावर स्विच के माध्यम से जो हम कनेक्शन किए हैं, इस बटन को हम ऑन करते हैं। पावर बटन को जब ऑन करेंगे तो ये एलईडी जल जाएगी, ये भी एलईडी, राइटर की भी एलईडी जल जाएगी। तो और मॉनिटर पे आपका जो जिस कंपनी का बोर्ड है, लोगो है, वो जो ऑन होगा। और इसकी देखिए विंडो ऑलरेडी इसमें विंडो पड़ी हुई है, तो ये विंडो 7 पड़ा हुआ है, और देखिए स्टार्ट हो रहा है विंडो 7, और ये विंडो 7 आपका स्टार्ट हो रहा है। हमारी असेंबलिंग बिल्कुल सक्सेस रही, और देखिए आपका जो है विंडो स्टार्ट हुआ, विंडो 7। आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर असेंबलिंग कैसे करते हैं, जो कि सर के द्वारा जो है बताया गया आपका, कि उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया, उसके प्रोसेसर के बारे में बताया गया, और साथ ही साथ उसके असेंबलिंग करके भी आपको बताया गया है कि कैसे आप उसको असेंबल कंप्यूटरों को कैसे करते हैं। सो यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन है, और उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। चलिए और किसी दूसरे और वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।